शिखा, ये ले। ये पैसे ना अलमारी में ले जाके रख दे, किसी को वापस लौटाने हैं, तो जब मैं शाम को आऊंगा ना तो वापस ले लूंगा तुझसे। ठीक है, पहले रख के आती हूँ। अरे वाह, इतने सारे पैसे! काश ये पैसे मेरे पास होते, फिर मुझे ये नौकरानी वाला काम नहीं करने पड़ता। शिखा, हाँ, ला वो पैसे निकाल कर दे दे, कहाँ रखे हुए हैं, मैं उन्हें देने जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, एक सेकंड। पैसे पैसे तो मैंने नहीं रखे थे। सुमित, जब तुमने मुझे पैसे दिए थे ना, तो पैसे मैंने इसी अलमारी में रखे थे, यहीं पर अभी मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ गए। क्या पागल है क्या? हमारे घर में से पैसे कैसे गायब हो सकते हैं? तू यहीं कहीं देख, तू रख कर भूल गई है। मैंने अच्छे से देख लिया, पैसे यहाँ पर नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, पैसे तो मैंने यहीं रखे थे, फिर कहाँ जा सकते हैं? शिखा, मैं बोल रहा हूँ ना, तू शायद रख कर भूल गई है, ढूंढ अच्छे से, यहीं कहीं होंगे। नहीं सुमित, मुझे अच्छे से याद है, मैंने पैसे यहीं रखे थे, इसी जगह पे, पर अभी नहीं है पैसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने कहाँ रख दिए पैसे। और सॉरी सुमित, मुझे लगता है पैसे चोरी हो चुके हैं। अरे तू पागल हो गई है क्या? हमारे घर में से पैसे कैसे चोरी हो सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक काम कर, अपने भाई को बुला। दीदी, जिया जी, क्या हुआ? क्या बात हो गई? नीचे तक शोर आ रहा है आपका। भैया वो एक्चुअली इन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे रखने के लिए, बहुत ज़रूरी थे वो, और मैंने अभी देखा तो अभी पैसे मिल ही नहीं रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पैसे कहाँ गए। भैया आपने पैसे देखे यहाँ पे? पैसे? अच्छा, वो पैसे जो जीजा जी ने आपको सुबह दिए थे? हाँ हाँ वही, तुमने देखे क्या? दीदी, हो ना हो, मुझे लगता है ना ये पैसे जरूर कांता ने चुराए होंगे। अरे नहीं नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? वो इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रही है, वो पैसे नहीं चुरा सकती। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, तुम ऐसे ही बोल रहे हो। दीदी, कैसी बात कर रही हो आप? मैं आपका भाई हूँ, मैं झूठ बोलूंगा क्या आपसे? जब जीजा जी ने आपको पैसे दिए थे ना, तब मैंने अपनी आंखों से देखा था उसको ये बोलते हुए कि काश ये पैसे मेरे पास होते, फिर मुझे ये नौकरानी वाला काम नहीं करने पड़ता। क्या वो ऐसे बोल रही थी? इसका मतलब कि पैसे उसी ने चुराए हैं। कांता, कांता! जी मैम साहब। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस घर से तुम्हारा घर चलता है, तुमने उसी घर में चोरी की। हाँ, पैसे निकालो मेरे। कौन से पैसे मैम साहब? कौन से पैसे? वही पैसे जो तुमने मेरी अलमारी से चुराए हैं। देखो, ज्यादा भोली भाली बनने की जरूरत मत करो, पैसे निकालो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दो पैसे मेरे। मैम साहब, मुझे आपके कोई पैसे नहीं पता, आप क्या बोल रही हैं? अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम एक नंबर की चोर निकलोगी, तो मैं तुम्हें कभी यहाँ पर काम नहीं देती। अरे मैं ही बेवकूफ थी तो तुम्हें यहाँ पे काम दे दिया। बस शिखा, मैं पूछता हूँ इससे। कांता देख, निखिल ने खुद अपने कानों से सुना है कि तू पैसों की बात कर रही थी। निखिल झूठ तो बोलेगा नहीं। अब या तो चुपचाप पैसे दे दे, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। साहब, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करिए, मुझे नहीं पता आपके पैसे कहाँ हैं। हाँ हाँ, देखा जीजा, मैंने अपनी आंखों से देखा था इसको ये बोलते हुए। ये पैसे मेरे पास होते ना तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखा आपके सामने कितनी भोली बन रही है ये ऐसे नहीं मानेगी निखिल, इसे तो मैं बताता हूँ। तू ऐसे पैसे वापस नहीं देगी। सुमित, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने मेरे भाई को मारा क्यों? ये तुम्हारा भाई, ये चोर है, चोर। कांता ने पैसे नहीं बल्कि इसने पैसे चुराए हैं, और हमारे घर में आज तक जितनी भी चोरियां हुई है ना, इसने की हैं। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरे भाई ने चोरी की है? तुमने बहुत घटिया इल्जाम लगाया मेरे भाई पर। मुझे पता था तू अपने भाई के भरोसे में इतनी अंधी हो चुकी है कि तुझे ना इसकी एक भी गलती दिखाई नहीं देगी। तुझे याद है हमारे घर में से उस दिन 10 लाख का हार चुरा था, वो भी तेरे भाई ने चुराया था। क्या निखिल ने हार चुराया था? पर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? ऐसे तो तुम लोग मानोगे नहीं, मैं बताता हूँ। ये देख,
निखिल, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अपनी बहन के घर में तुमने चोरी की? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा भाई इतनी गिरी हुई हरकत करेगा। छी। दीदी और मैं करता भी क्या, मेरे पास काम नहीं है, मैं सारा दिन घर पे बैठा रहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं जीजा जी की रोटी खाता रहता हूँ, तो इसलिए थोड़े से पैसे मैंने चुरा लिए तो क्या दिक्कत होगी, वैसे ही जीजा के पास इतना सारा पैसा है। बस कर, मुंह बंद कर अपना। तू हमारे घर में यहाँ रहता है, खाता है, पीता है, सब कुछ करता है, और फिर तू यही चोरी करता है। अरे अगर तुझे पैसों की जरूरत होती तो तू मुझसे मांगता ना, घर में चोरी करने की क्या जरूरत थी। भूल मत, तू साला है मेरा, और तेरी औकात ना इस घर में कुत्ते के बराबर है, समझा? इसलिए ना आगे से चोरी करने से पहले सोच लियो। अब अपने भाई को बोल, या तो ये पैसे वापस देगा या फिर मैं पुलिस को बुलाऊंगा। निखिल, तुमने सुन लिया ना तुम्हारे जीजा ने क्या कहा? पैसे लुटाओ। जल्दी पैसे वापस ला। जाओ जल्दी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि निखिल ऐसा कर सकता है। और निकल मेरे घर से बाहर। जीजा जी मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो, मेरे पास इसके अलावा और कोई ठिकाना नहीं है, मैं और कहाँ जाऊंगा। बस निखिल बस, मैंने माँ के कहने पे तुम्हें यहाँ पर पनाह दी थी, पर तुम जाओ यहाँ से प्लीज, जाओ। कांता प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? मैंने तुम पर शक किया जबकि तुम इतने सालों से यहाँ काम कर रही हो। प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे मैम साहब, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? तुम जाओ अपना काम कर लो। और सुमित सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। शिखा, थोड़ा सा ध्यान रखा कर, समझी? इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती।